हाँ तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करते हैं क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है, इजी मार्क्ड है। प्रॉब्लम नंबर 232। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्यू को इम्प्लीमेंट करना है स्टैक से, तो हम क्या करके चलेंगे, दो स्टैक लेके चलेंगे, S1 और S2। ठीक है, अब इसकी पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, वो है क्या। उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो क्यू यूजिंग ओनली टू स्टैक, क्योंकि क्यू को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग टू स्टैक। द इम्प्लीमेंटेड क्यू शुड सपोर्ट ऑल फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल क्यू। जो आप अपनी क्यू बना रहे हो, जिसमें आप एलिमेंट्स को रखने के लिए आप स्टैक यूज़ कर रहे हो, वो क्यू जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है क्यू के, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या होते हैं, क्यू में वैल्यू पुश करना, पीक वैल्यू फाइंड आउट करना, पॉप करना वैल्यू, और एम्प्टी चेक करना कि वो क्यू एम्प्टी है नहीं। ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन भी आपकी क्यू सपोर्ट करनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला इम्प्लीमेंट द माई क्यू क्लास। उन्होंने एक माई क्यू क्लास दे रखी है, उसमें आपने इसे मेथड दे रखे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है आपको बेसिकली। ठीक है, अभी देखेंगे उसके अंदर। उन्होंने बोला इंट पॉप, ये क्या करेगा, रिमूव करेगा फ्रंट ऑफ द क्यू, कि फ्रंट पे जो क्यू के एलिमेंट उसको रिमूव करने के लिए। पुश पुश एलिमेंट एक्स बैक टू द क्यू। क्यों? क्योंकि जो हम जानते हैं क्यू के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेशन, इंसर्शन कहाँ पे होता है, हमेशा रियर एंड पे, और डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से। ये एक्सेसिंग कहाँ से होती है, फ्रंट एलिमेंट की। तो वो ये बोल रहा है कि पुश करो, पुश एलिमेंट एक्स टू द बैक ऑफ द एंड में, क्यू के एंड में इंसर्ट करो वैल्यू। जब आप पुश मेथड कॉल, पीक क्या करेगा, फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। बूलियन एम्प्टी, एम्प्टी मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी और अदरवाइज फॉल्स। उन्होंने कहा कि आप जो अपने स्टैक यूज़ कर रहे हो, इस पर्टिकुलर अपनी नई माई क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप स्टैक यूज़ कर रहे हो, उन स्टैक पे आप पुश, पीक, टॉप, साइड, एम्प्टी, ये मेथड आप कॉल कर सकते हो। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन आर वैलिड। अब समझ में आता है कि अब देखो, पहले समझते हैं एग्जाम्पल वन। उसने कहा एग्जाम्पल में हमने इनपुट दिया माई क्यू, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर पुश मेथड कॉल किया, पुश किया, फिर पीक, फिर पॉप, फिर एम्प्टी। अब इन्होंने माई क्यू में क्या कुछ आर्गूमेंट पास नहीं किया, क्योंकि जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। पुश में उन्होंने एक पहली वैल्यू पुश करी, फिर दूसरा ऑपरेशन आपका पुश है, उसमें दो वैल्यू पुश करी। पीक क्या करेगा, टॉप एलिमेंट रिटर्न करेगा, इसमें कुछ आर्गूमेंट पास नहीं किया आपने। पॉप में भी कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते तो एम्प्टी। ये एम्प्टी मेथड, इसमें भी कोई आर्गूमेंट नहीं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ऊपर वाली चीज़ें क्या है, ये है ऑपरेशंस, और सेकंड चीज़ क्या है कि आर्गूमेंट क्या सप्लाई कर रहे हो, आउटपुट चाहिए क्या। उन्होंने कहा जब पहली बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कुछ आउटपुट ही नल। पुश में भी कुछ नहीं आउटपुट चाहिए, क्योंकि पुश में तो आप क्यू में वैल्यू इंसर्ट करोगे। पीक पे आपको टॉप एलिमेंट चाहिए, तुमने कहा जो टॉप एलिमेंट होगा जो फ्रंट पे होगा वो मुझे रिटर्न कर दो। फ्रंट पे क्या होगा, वन। पॉप क्या करेगा, सर पॉप का सिंपल सा काम है एलिमेंट को डिलीट करना और उसको वैल्यू को रिटर्न करना, तो क्या रिटर्न कर देगा ये, वन। एम्प्टी मेथड ट्रू कब रिटर्न करता है, अगर क्यू तुम्हारी खाली है, बट तुमने क्यू में दो वैल्यू पुश कर रखी, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि भाई माई क्यू इक्वल टू न्यू माई क्यू। क्या आप माई क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसको कैच कर रहे हो इस माई क्यू में, फिर आपने वैल्यू पुश कर रखी। ठीक है, ये सारे उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया। पॉप क्या करेगा, टॉप एलिमेंट, फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब क्यू के अंदर दो रह जाएगा केवल, तो जब तुमने एम्प्टी मेथड कॉल किया तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं कि भाई जो तुम्हारा ये साइज बोल रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो वन से बड़ी होगी या लेस देन नाइन। अब बात आती है एक्स क्या है, एक्स क्या दे रखा है इसने, इसमें एक्स का ये वैल्यू जो जो आप वैल्यू पुश कर रहे हो स्टैक क्यू के अंदर, वो वैल्यू होगी एक से लेके नौ तक। ऑल मस्ट हर 100 कॉल्स विल बी मेड टू पुश पॉप पीक एंड एम्प्टी। ये मतलब ये 100 कॉल्स मेड कर सकता है पुश पॉप पीक और एम्प्टी की। ऑल द कॉल्स टू पॉप एंड पीक आर वैलिड, कि जितनी भी आप पॉप और पीक वैल्यू कॉल करोगे वो वैलिड है। मतलब क्या, आपको ये कंडीशन टैकल नहीं करनी कि इस क्यू खाली तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जितनी भी आप पॉप और पीक की कॉल कर रहे हो दीज कॉल्स आर वैलिड, बस यही हमें करना है। तो उन्होंने कहा सिंपल सा एक क्यू को, अगर मैं इनडायरेक्टली डायरेक्ट बोलूँ आपको कि क्यू को आपको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक, मतलब क्यू के एलिमेंट्स को रखने के लिए अब आप स्टैक यूज़ कर सकते हो बस। ये हमारी प्रॉब्लम थी, तो जो हमने समझी। अब मेरा काम क्या है, मैं पहले इसको बोर्ड पे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए। हाँ तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे क्यू। तो क्यू का एक लास्ट सेक्शन रह गया था आपका कि क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, क्यू इम्प्लीमेंटेशन मेडिटेशन यूजिंग स्टैक। मतलब क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि क्या आपको क्यू का बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना है। क्यू का बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना है मतलब कि डिलीशन तो फ्रंट से होगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा सबसे पहले वही एक्सेस होगा, और इंसर्शन कहाँ पे होता है, रियर एम पे। तो उन्होंने कहा इस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग स्टैक। तो हमें बताया कि हमारे C++ में STL
होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसके अंदर स्टैक क्लास है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, उन स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो हम इनका यूज़ करेंगे क्यू के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्यू के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए एज अ एरे एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या कहा कि अब आप एलिमेंट्स को रखने के लिए स्टैक ही यूज़ करो। तो क्यू को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग स्टैक, मतलब कि क्यू के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए आपको स्टैक यूज़ करना है। तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हमारे पास ही क्यू है, ठीक है, तब मैंने इस पर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया टैंक, तो फ्रंट भी यही और रियर भी यही, तो F4 आ लिख देता हूँ। डेरा है 20, तो 20 रियर एंड पे इंसर्ट हुआ तो रियर अपडेट हो गया, अभी यहाँ आ गया। फिर आया 30, इंसर्शन रियर एंड को हुआ तो थर्ड रियर हो गया यहाँ पर। तो तुमने कहा था तब उस समय तुम यूज़ करे थे इस एरे को, तुमने कहा तुम्हारे पास कंटेंट एलिमेंट रखने के लिए क्योंकि एरे नहीं है, आपके पास स्टैक है। तो मतलब क्या, उन्होंने कहा कि आप क्यू के इस बिहेवियर को, कि जो पहले एलिमेंट आया वही एक्सेस हो और इंसर्शन का हो लास्ट के बाद हो, तो अब आप यूज़ कर सकते हो स्टैक। तो माना मेरे पास सबसे पहले दिमाग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरे पास दो स्टैक है S1 और S2, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इस क्यू के एलिमेंट को रखने के लिए। अब मेरे पास कोई एरे नहीं है क्यू का एलिमेंट को प्लेस करने के लिए, अब मेरे पास केवल स्टैक है S1 और S2। तुमने कहा कि चलो भाई क्यू में सबसे पहले 20 को पुश किया, तो हम लॉजिक बिल्डअप करते हैं कैसे स्टैक के हेल्प से हम क्यू के बिहेवियर को सिमुलेट कर पाए। ठीक है, तुमने कहा 20 आया, तो तुमने चेक किया क्या, अगर S1 खाली है तो तुमने कहा S1 ने एन क्यू कर दो 20 को, उन्होंने कहा ठीक है। आपने कहा अगर S1 एम्प्टी है तो सीधा S1 में इंसर्ट करो। अब आया सगी, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जब मैं इस क्यू के बिहेवियर को स्टैक के हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा S1 के टॉप पे रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब 30 आया तो क्या कहा, अगर मैं नॉर्मली इंसर्ट करता S1 में तो 30 S1 की टॉप पे आ जाता। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, उन्होंने कहा S1 में जितने भी है सबको S2 में शिफ्ट कर दो। तो तुमने 20 को S2 में शिफ्ट किया तो SQ में पहुंच गया 20। तुमने कहा S1 खा लिए, हमने कहा खा लिए, तो तुमने कहा 30 को कुछ कर लो, उन्होंने कहा ठीक। देन S2 में जो भी है अब वापिस से S1 में बूस्ट कर लो, तो 20 वापस से स्टैक के टॉप पे आ गया। क्यों, क्योंकि जब मैं क्यू से एन डी क्यू करूँगा तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट को डी क्यू करना है, तो मेरी कहाँ होना चाहिए, S1 के टॉप पे होना चाहिए। उन्होंने कहा पर इसी लॉजिक को पकड़े रखना है आपको। तो अब देखो सबसे पहले एलिमेंट अब भी S1 के टॉप पे ही है। अब माना आया 40, उन्हें फिर वही उल्ल अपना है कि अगर S1 एम्प्टी हो तो मैं सीधा इंसर्ट करता, अगर नहीं है तो तुम क्या करो, S1 से सारे एलिमेंट S2 में शिफ्ट कर दो। तो पहला क्या 20, देन दिया उसके ऊपर 30, अब S1 एम्प्टी हो गया। तुमने कहा ठीक है, अब मैंने कहा 40 को कुछ कर दो, तुमने कहा 40 को कुछ कर दिए। फिर वापस S2 में जितने गए वापस से S1 में शिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले आएगा S1 के टॉप से उठ के 30, क्योंकि स्टैक का तो बिहेवियर ही होता है कि एलिमेंट कहाँ से एक्सेस होता है, टॉप से। तो सबसे पहले आया 30, आपने स्टैक S1 से S2 से निकाला, S1 में शिफ्ट कर दिया। देन आया 20, तो देख लो भाई अगर मैं आपसे DQ करने के लिए कहूँ तो ये DQ करने के लिए क्या करेगा, S1 के टॉप से निकाले, तो वैल्यू का निकल जाएगी 20, वही आपका फर्स्ट एलिमेंट। उनने कहा ठीक है सर, मैंने कहा चलो आया 50, तुमने कहा 50 आए तो क्या कहा, मैंने कि फिर से कोई फंड अपनाओ, क्या अगर S1 MP नहीं था, S1 के सारे कंटेंट को S2 में शिफ्ट करो। तो सबसे पहले S2 से S1 से निकला 20, पहुँच गया, फिर आया 30, पहुँच गया, फिर आया 40, तुमने कहा पहुँचा दी। अब S1 एम्प्टी हो गया तो पुश कर दो 50, बोलेगा ठीक है। फिर वापस से वही रिपीट स्टेप, S2 की कंटेंट को वापस से S1 में शिफ्ट करो। तो सबसे पहले क्या है 40, देन 30 और देन 40। तो तुमने कहा ठीक है, अगर आप DQ करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सर हमने कहा कि DQ करा तो हमने S1 से निकाला, तो S1 से क्या निकलेगा, सबसे पहले जो टॉप पे है 20, और यही आपके नॉर्मल क्यू में होता। भाई नॉर्मल क्यू में ऐसा जाके वैल्यू को इंसर्ट करते तो कुछ इसी ऑर्डर में तो होते 20, 30, 40 और 50, यही ऑर्डर आपका इस S1 में मेंटेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक था कि आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके एलिमेंट को रखने के लिए आपके पास दो स्टैक है S1 और S2। तो आपने अपना बिहेवियर सिमुलेट किया क्या, कि भाई मेरा टारगेट है जो सबसे पहला एलिमेंट आया है वो हमेशा S1 के टॉप पे रहे, क्योंकि जब भी मैं पॉप आउट करूँगा, जब भी मैं DQ के लिए ऑपरेशन लगाऊंगा कि DQ करो,
तो सबसे पहला एलिमेंट सबसे पहले एक्सेस होगा, तो वो मेरे S1 के टॉप पे होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जब आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग स्टैक, तो आपकी पुश की एल्गो क्या होगी? मतलब अगर मुझे कोई वैल्यू पुश करना मतलब एन क्यू करना, तो सर एन क्यू की एल्गो क्या होगी? मैं कि मुझे वैल्यू को एन क्यू करना है, तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वही, अगर S1 एम्प्टी है तो तुम सबसे पहले पुश कर दो। तुमने कहा इफ S1 डॉट एम्प्टी, अगर ये मेथड है ट्रू, मतलब S1 डॉट एम्प्टी ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब S1 स्टैक खाली है। देन तो क्या करो? सिंपली सर S1 डॉट पुश, S1 स्टैक में पुश कर दो इस वैल्यू को, क्योंकि आपके पास भाई क्या है, उन्होंने बोला कि क्यू पे एलिमेंट को रखने के लिए S1 S2 दो ही स्टैक यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, एल्स मतलब क्या कि भैया आपका S1 एमडी नहीं, तो मैंने क्या बोला था? S1 के सारे कंटेंट को S2 में शिफ्ट करो, पहला काम। फिर नई वैल्यू को S1 स्टैक में पुश करो। तो तुमने क्या कहा? वाई जब तक S2 डॉट एम्प्टी, ये जब तक ट्रू नहीं है, नॉट इक्वल टू ट्रू, जैसे वैसे लिख देता हूं मैं, नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब S1 जब तक एम्प्टी नहीं है, S1 डॉट एम्प्टी जब तक ट्रू नहीं है, तो S1 के कंटेंट को कहाँ शिफ्ट करो? S2। तो S1 डॉट पुश, S1 S2 में पुश करो किसके कंटेंट को? S1 के। तो तुमने कहा भाई स्टैक से निकालो कैसे? तो स्टैक के अंदर जो STL है आपका, उसमें स्टैक पे ऑपरेशन होता है टॉप, जो आपको स्टैक का टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है। तो तुमने कहा S2 में पुश कर दो किसकी वैल्यू? S1 डॉट टॉप की। तुमने S1 से निकाली, देन क्या करो? S1 से उस एलिमेंट को रीड मार दो। तो तुमने कहा ये करते रहो कब तक? जब तक क्या ना हो जाए? S1 एम्प्टी ना हो जाए। मतलब अगर नई वैल्यू आई हुई 60, उसने कहा कि इसमें एन क्यू करो, तो मैं क्या करूँगा? S1 जब तक एम्प्टी नहीं होता, उसके टॉप एलिमेंट को निकाला इसके आई से, S1 और टॉप से, और उससे S2 में पुश कर ले, तो 20 आई। इस लाइन से क्या करा? उसे डिलीट मार दिया। तो तुमने कहा ठीक कर दो। फिर ये चला भाई, इसने कहा S1 के टॉप पे अब 30 है, पुश करो। देन S1 डॉट पॉप, S1 से उसे पॉप आउट कर दो। फिर S1 डॉट टॉप 40 आया, पॉप आउट करो। फिर 50 कर दिया। अब वाही लूप आपका खत्म हो गया। तुमने कहा जब तक करते रहो जब तक S1 खाली लो है, तो S1 आपका एम्प्टी है। देन S1 डॉट पुश, अब S1 में उसको पुश कर दो। तो S1 डॉट पुश किया कि आपने सर 60 पुश हो गया। अब आपका टारगेट क्या होगा भाई? अब S2 में जितने भी हैं उन्हें वापस से S1 में पुश आउट कर। तो तुमने कहा इससे आगे क्या है? मैंने कहा भाई जब तक S2 डॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू ट्रू, क्योंकि भी एम्प्टी S2 डॉट एम्प्टी ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब वो खाली हो जाए। जब तक S2 खाली नहीं, तो S2 से एलिमेंट निकाल दो और स्टैक में पुश करते जाओ, S1 में पुश करते जाओ। तो तुमने क्या कहा? S1 डॉट पुश, S1 में पुश करो। तुमने कहा किसकी वैल्यू? मैंने कहा S2 के टॉप की वैल्यू। तो S2 के टॉप से निकला 50 पुश कर दिया। देन मैंने आपसे क्या बोला? देन आप क्या करो? S2 से उसको डिलीट मार दो। तुमने कहा S2 से इसको डिलीट मार दी, आ गया 50। उनने कहा ये रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। फिर क्या करेगा वो? अब S2 में से टॉप निकालेगा 40, S1 में पुश कर देगा, उसे डिलीट मार देगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर 30 को निकालेगा, पुश कर देगा। फिर 20 को निकालेगा, उन्होंने कहा ठीक है सर ईज। तो फिर आपका S1 में क्या आ गया? वो कंटेंट जो एक्चुअल क्यू में जब हम नॉर्मल एरे से इम्प्लीमेंट करते तब दिखता। तो उन्होंने कहा बस यही काम कर रहा है। सेकंड स्टेप क्या करेगा? स्टॉप कर दो। उन्होंने कहा सही है सर। उन्होंने कहा कि भाई आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको क्यू का बिहेवियर स्टैक के एल्चो इम्प्लीमेंट करना है, आपको 2 स्टैक दे रखे हैं। तो मैंने कल में जब भी क्यू में इम्प्लीमेंट इंसर्ट करता हूँ, तो मुझे बताया कि फर्स्ट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट उसके पीछे इंसर्ट होना चाहिए। तो मेरा टारगेट क्या हो कि जब भी कोई एलिमेंट आए तो मैं चेक करूँगा S1 को। अगर S1 एम्प्टी है तो डायरेक्ट पुश करो, मतलब अभी तो कोई एलिमेंट ही नहीं था, पहला था S1 पे डाल दो। बट जब दूसरा एलिमेंट आए, तो तुमने कहा यार अगर दूसरा एलिमेंट मैंने डायरेक्टली S1 में पुश किया तो वो तो S1 की टॉप पे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी डायरेक्ट पुश मत कर। कब तक? अगर S1 में कुछ है तो सबसे पहले उसको शिफ्ट करो S2। तो S1 एम्प्टी हो गया, अब आप उससे पुश कर दो।
तो अगर S1 जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक S2 में पुश करते रहो, किसके कंस्ट्रेंट को, S1 के टॉप की, और देन उसे S1 से डिलीट मारो। तो जब S1 खाली हो जाए तब नई वैल्यू को पुश करो। अब तुमने नई वैल्यू पुश कर दी, अब S2 में सारा कंटेंट है, तो तुमने कहा वापस से S2 से S1 में शिफ्ट कर। तब जब हमने शिफ्ट किया तो हमारा देखो क्यू में बिहेवियर ऐसे ही होना था। तो सबसे पहला एलिमेंट जो वो अभी मेरे को S1 के टॉप पे मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि मैं इसमें सिंपली क्यू को इस अप्रोच से स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा एन क्यू हो गया। सर डी क्यू कैसे होगा? डी क्यू क्या करता है, क्यू के फ्रंट से डिलीट करता है, और देख लो S1 की टॉप पे ही है आपका फ्रंट एलिमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इस क्यू की ये जिसको आपने स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया है, इसका डी क्यू क्या होगा? हमने कहा बहुत सिंपल है डी क्यू ऑपरेशन। हमने कहा कैसे, मैं लिख दे दूँ। हमने डी क्यू करना है तो हमने क्या कहा, अगर तुम डी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखते हो तो डी क्यू ऑपरेशन करता क्या है बेसिकली, फर्स्ट ये सीधा F1 की वैल्यू जो सॉफ्ट है वो आपको रिटर्न डिलीट मार देगा, क्योंकि यही आपका क्यू का सबसे पहला एलिमेंट था 20, और हमें पता है क्यू में जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले एक्सेस होता है। तो मैंने क्या किया, जब भी डी क्यू के लिए गए तो सबसे पहले S1 को चेक करो। तो हमने कहा इफ S1 डॉट एम पी, अगर भैया S1 एम पी है इक्वल टू ट्रू, भाई S1 खाली है, तो भैया आपके पास डी क्यू करने के लिए कुछ नहीं, देन राइट क्यू अंडरस्टूड। भाई अगर S1 ही खाली है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो जाओ। भाई हमने कहा कि जब क्यू को इम्प्लीमेंट करे तो मेरे पास दोस्त है कि S1 S2 S1 का ही कंटेंट है जिसमें मेरे को डी क्यू करना है, क्योंकि सारा क्यू का ही जितना भी कंटेंट है वो S1 में प्लेस है। आप अगर S1 एम्प्टी है तो मतलब क्यू में कुछ है ही नहीं, तो तुमने लिख दिया क्यू अंडरफ्लो और यहीं से भाग गए। अगर ऐसा नहीं है तो भाई इसे पॉप आउट कर दो, सीधे डी मार दो। तो तुमने यार अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या करो S1 डॉट पॉप, भाई को S1 के भी टॉप पे उसे पॉप आउट मार दो। तो आपने 20 को डिलीट मार के हो गया आपका पहला एलिमेंट डी की। सेकंड क्या करो, स्टॉप बोला, बस यही काम करना है। तो जब आप क्यू को स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर से लॉजिक समझने की कोशिश करो। क्यू में हमारा टारगेट क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट आया है वो फ्रंट में रहेगा, और उसके बाद जब भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो रियर एंड पे होगी। बट यहाँ पे मेरे पास ना एलिमेंट्स को रखने के लिए जो कंटेनर है वो स्टैक है, और स्टैक का मैं बिहेवियर बताया कि उसमें जो रास में आता है वो सबसे ऊपर दिखता है। तो मैंने कहा कि मुझे इनडायरेक्टली इस स्टैक के बिहेवियर को रिवर्स करना है। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा जब भी इंसर्ट करूँगा S1 में ही करूँगा, लेकिन उससे पहले S1 को एम्प्टी कर लूँगा। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। इसको रटना मत, पर लॉजिकली रहना कि भाई क्यू में इंसर्ट करना है, तो मैंने बता दी क्यू में हमें इंसर्ट करना है 20 को, उसके बाद 30 को, उसके बाद 40 को, उसके बाद 50 को। ये मुझे क्यू के अंदर इंसर्ट करने थे, आइए ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि क्यू के लिए आपके पास दो कंटेनर है S1 और S2। तुमने कहा ठीक है सर ये भी मैं समझ में आ। तो मैंने कहना है जब तू पहली वैल्यू एन क्यू करता है 20, तो उसने कहा S1 एम्प्टी है, तुमने कहा डायरेक्ट इंसर्ट करो कोई दिक्कत 20। अब आया नई वैल्यू 30, तुमने कहा यार मुझे S1 में इंसर्ट करना है, बट कंडीशन क्या है S1 को पहले एम्प्टी करो। तो तुमने कहा S1 में जितना कंटेंट है उसे S2 में पुश करो। तुमने S2 में कर दिया तो S1 से इसको डी मार दिया। अब मेरा S1 एम्प्टी होंगे, मैंने 30 को इंसर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, अब S2 में जितना कर देना वापस से S1 में डाल दो। तो वापस से डाला तो 20 और S2 से डी नवा। उनने कहा सही है सर, सिंपल सा काम है। अब देख लो अगर कोई 20 और 30 इंसर्ट करते हैं तो क्योंकि फ्रंट पे 20 मिलेगा, हाँ तो S1 की टॉप पे 20 ही, उसके बाद 30 है, देन 40। वो क्या रहता है सर, इंसर्ट S1 में करना था, मैंने पहले S1 को एम्प्टी कर, तुमने कहा 20 डाल दिया, पॉप आउट किया, अब 30 डाल दिया S1 से निकाल के S2 में। अब S1 एम्प्टी हो गया तो 40 को पुश कर दे, तुमने कहा ठीक है कर दिया। फिर S2 में जितना कंटेंट है वापिस से S1 में पुश कर दो। तो सबसे पहले S2 के टॉप से निकला 30, पुश किया डिलीट मारा, फिर निकाला 20, पुश किया डिलीट मारा। तो देख लो अब आपकी क्यू, अगर आप 20 30 40 करते तो सबसे ऊपर 20 मिल रहा, उसके बाद 30, उसके बाद 40। तो जो रिसेंटली एडेड है सबसे लास्ट में मिल रहा है आपके स्टैक के नीचे, तो ये सबसे लास्ट में एक्सेस होगा। अब आया 50, तुमने कहा फिर से कोई रहा है S1 के कंटेंट को S2 में शिफ्ट कर दो 20
S1 से पॉप आउट मार, देन 30 पॉप आउट मार, देन 40 S1 से पॉप आउट, S1 हो गया 29। अब आप अपने 50 को S1 में पुश कर दो, फिर S2 के कंटेंट से वापिस से S1 में पुश कर, तो निकाला S2 से स्ट्रिप पर निकला टॉप 40, फिर 30 और देन 20 निकालते रहो और स्टैक से S2 से डिलीट मारते। तो भाई आपका जिस ऑर्डर में क्यू में होनी चाहिए थी उसी ऑर्डर में आपने S1 में सीरीज दे दी है। तो अब आप सबसे पहले एक्सेस करोगे डी क्यू के लिए, तो फ्रंट टू टॉप पे क्या मिलेगा 20, सबसे पहले ये एक्सेस होगा, फिर ये और यही क्यू का ऑर्डर था। तो भाई ये आप सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हो क्यू को यूजिंग स्टैक। तो ये इंप्लीमेंटेशन थी, लॉजिकल था थोड़ा सा बस, कि भाई अब आपको क्यू के एलिमेंट को रखने के लिए आपके पास एरे नहीं है, 2 स्टैक्स, आप उन ठीक है। तो चलो अब इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू को यूजिंग 2 स्टैक। ठीक है, तो उसने कहा कि अब आपके पास 2 स्टैक यूज़ कर सकते, तो मैं 2 स्टैक ले लेता हूँ। उसके अंदर वैल्यू की स्टैक की डाल रहा हूँ, इंटीजर टाइप के S1 और S2 मैंने 2 स्टैक ले ली। कि देखो हमने जब हम C++ के STL को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक स्टैक नाम का भी एक कंटेनर है जिसमें आप वैल्यू को सेव कर सकते हो। तो उसने प्रॉब्लम में ही बताया है कि जो आप ये स्टैक S1 और S2 ले रहे हो तो इस पर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेशन है पुश पॉप पीक एम्प्टी वो कॉल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि जो आप क्यू के एलिमेंट्स को रखने के लिए आप कंटेनर यूज़ करने वाले थे, अब आप ये 2 स्टैक यूज़ कर सकते हो। अब आपके पास कोई एरे या कोई लिंक लिस्ट नहीं है, आपके पास ये 2 स्टैक ऑब्जेक्ट्स हैं। आप अपने क्यू के डाटा को इन स्टैक ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हो, ठीक है, इस कंटेनर में रख सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई हमें पुश पॉप पीक और एम्प्टी की डेफिनेशन दो। सर माई क्यू क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जिस क्लास नाम का उसी नाम का कोई मेथड दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। इसका काम क्या होगा भाई, कोई डाटा मेंबर अगर आप पर्टिकुलरली इनिशियलाइज करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पुश पे बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब तुम्हें पुश करना है तो तुमने क्या कहा कि सर अगर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्यू S1 स्टैक में जितना एलिमेंट है उसे सब S2 में डाल दूंगा। फिर नई वैल्यू को मैंने क्या कहा था कि S1 में प्लेस करना, देन वापस S2 से सारी वैल्यू उठा के S1 में ले आना। जो हमने वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि अगर स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट करना है स्टैक से, तो जो भी आपका S1 में डाटा उसको सबको उठा के S2 में प्लेस कर दो। तुमने कहा वाइल S1 डॉट एम्प्टी, ये मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ S1 स्टैक पे इक्वल टू फॉल्स। ये फॉल्स कब रिटर्न देता है, जब मतलब स्टैक में कुछ है। तो तुमने क्या करा, उसे S1 से उठाओ S2 में प्लेस कर दो। तो तुमने कहा S2 डॉट पुश किसकी वैल्यू, S1 डॉट टॉप की वैल्यू। तुमने कहा ठीक है, देन क्या करो S1 डॉट पॉप, तो S1 से वैल्यू उठाओ और S2 में पुश कर दो। अब आपका S1 खाली हो गया, अब अपनी नई वैल्यू इस S1 में पुश करो। तुमने कहा S1 डॉट पुश किसकी वैल्यू, हमने कहा x की वैल्यू, जो नई वैल्यू आई। अब क्या करो, S2 से जितना भी कंटेंट है उसको वापस से S1 में पुश करो। तो ये लॉजिक मैंने तुम्हें पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो तुमने कहा वाइल S2 डॉट एम्प्टी, अगर ये फॉल्स, जब तक ये फॉल्स है तब तक तुम क्या करते हो, सर S2 से उठाओगे S1 में पुश कर दोगे। तुमने कहा S1 में पुश करेंगे सर, वैल्यू कहाँ से आएगी, मैंने कहा S2 के टॉप से, ठीक है। देन S2 में से उस एलिमेंट क्या कर दो, पॉप आउट कर दो। भाई S1 S2 पे तो पुश पॉप आप कॉल कर ही सकते हो। तुमने कहा ठीक है सर। तो ये तरीके से क्या होगा कि भाई आपने जब S1 में सारी वैल्यू S2 में डाली, नई वैल्यू S1 में डाली, देन S2 से वापस S1 में प्लेस कर दी, तो जो आपका सबसे पहला एलिमेंट है वो वापस से ऊपर आ जाएगा, S1 के टॉप पे मिलेगा। तो जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था कि क्यू का फाइनली कंटेंट किसके अंदर होगा, S1 स्टैक के अंदर। तो अब जो भी आप पीक पॉप या जो भी मेथड एम्प्टी मेथड कॉल करोगे वो केवल S1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉल करने वाले, S1 स्टैक के। तुमने कहा सर ठीक है, मेरा पुश ऑपरेशन यहाँ पे थोड़ा मुझे पुश में काम करना पड़ रहा है, पहले S1 से उठा के S2 में प्लेस करना, देन S2 से वापस S1, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें पुश ऑपरेशन मेरा कॉस्टली मैंने क्रिएट कर दिया। अब उन्होंने कहा पॉप क्या करेगा, उसने कंस्ट्रेंट में बताया था कि पीक पॉप ये सब वैलिड ऑपरेशन है, मतलब ये तभी कॉल होंगे जब स्टैक के अंदर कुछ होगा। तो उन्होंने कहा पॉप एलिमेंट क्या करेगा, जो क्यू का फ्रंट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो मुझे रिटर्न करना चाहिए। और मुझे पता है कि क्यू का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, S1 के टॉप पे प्रेजेंट है। तो मैंने कहा सबसे पहले उसे कैच करो। तुमने कहा इंट वैल इक्वल टू S1 डॉट टॉप, ले लिया। अब पॉप क्या करता है, जो फ्रंट पे एलिमेंट है क्यू के और इनडायरेक्टली वो किस पे, S1 के टॉप पे, उसको आपको रिटर्न करेगा और उसे डिलीट कर देगा। देन मैंने कहा S1 डॉट पॉप कि भाई S1 स्टैक में उस एलिमेंट को डिलीट कर दे, अब रिटर्न कर दो इस वैल को।
तो उन्होंने कहा सर पॉप भी हो गया। पीक क्या करता है, पीक केवल वही काम करेगा कि क्यू के फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्यू का एलिमेंट किस में, S1 स्टैक में, तो S1 के टॉप की वैल्यू रिटर्न करनी है तुम्हें। तुमने कहा रिटर्न S1 डॉट टॉप। पीक का काम ये है कि वो टॉप एलिमेंट रिटर्न करेगा बट डिलीट नहीं करेगा उसको। पॉप क्या करेगा, टॉप एलिमेंट रिटर्न भी करेगा और उसे डिलीट कर देता है। एम्प्टी क्या, सर S1 का चेक कर लो बस साइज। तुमने कहा इफ S1 डॉट एम्प्टी, भाई कंटेंट क्यू का किसमें, S1 पे। अगर वो फॉल्स है तो मतलब क्यू के अंदर एलिमेंट है, और हमें पता है एम्प्टी मेथड ट्रू कब रिटर्न करता है, जब क्यू खाली। बट यहाँ अगर क्यू में S1 स्टैक में एलिमेंट है तो भैया क्यू के अंदर एलिमेंट काउंट होंगे, क्योंकि क्यू का कंटेंट है ही S1 के अंदर। तो तुमने कहा रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न क्या कर दो, ट्रू। कि भाई S1 अगर एम्प्टी फॉल्स है मतलब S1 के अंदर वो एलिमेंट है, तो भाई क्यू के तो एलिमेंट है वो, तो इसलिए हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर S1 डॉट एम्प्टी होता है ट्रू, मतलब S1 खाली है, तो हम कह सकते हैं क्यू भी खाली होगा। ये सब करने के बाद मैंने कहा चलो अब इसे रन करते हैं। देखो सारी चीज़ चल जानी चाहिए। देखो ठीक है आपका कि ये एक्सेप्टेड हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। मैं क्या देखता हूँ कि स्टूडेंट आता है बस क्वेश्चन पे लग जाता है, लैंग्वेज पढ़ने पर उसका ध्यान ही नहीं। जब तक आप लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो आप नई प्रॉब्लम को टैकल कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे ध्यान हमारा क्या होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कि ये जो वर्ड यूज़ करता है क्वेरी, उसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि ये क्या आप बोल रहा है। चीज़ समझ में आती है तभी आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो। ये मत करो कि बस प्रॉब्लम सॉल्विंग, बस आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए, तभी आपका एक लेवल अच्छे पे जा सकते हो, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लगता है कि मैं आपके कैरियर में कुछ पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। चलिए।